नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अवकाश, आप हैरान रह जाओगे कि इतने अवकाश मिलते हैं। तो मिस मत करना, वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला अवकाश होता है सीएल होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। ये 15 दिन के लिए मिलता है प्रत्येक सत्र में। सत्र होता है 1 जुलाई से लेकर 23 जून तक। अगर आप इनको काम में नहीं लेते हो तो ये लैप्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 15 तो सीएल मिलती है। नेक्स्ट CML कम्युनिटी लीव, ये होते हैं मेडिकल। 10 मेडिकल मिलते हैं प्रत्येक सत्र के लिए। तो इनको आप अधिकतम ऐड कर सकते हो, 300 मेडिकल ऐड सकते हो पूरी फुल सर्विस में। तो इनको क्या है, बीच बीच में काम में लेते रहते हैं, ठीक है। इनका कोई पैसा भी नहीं मिलता। फिर है PTL पैटर्निटी लीव, ये होता है पितृत्व अवकाश। 15 दिन मतलब 30 दिन के लिए मिलता है। मतलब सेवा काल में अधिकतम 2 बार ले सकते हैं और 1 बार में मिलता है 15 दिन के लिए, केवल पुरुष के लिए, ठीक है। हाय इतना सुकून। CCL चाइल्ड केयर लीव, ये केवल महिलाओं को मिलते हैं। 365 दिन मतलब 1 बार में 365 दिन के लिए मिलता है। तो सेवा काल में अधिकतम 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। और वो रेयर केस बात अलग है, अगर किसी का बच्चा खत्म हो जाता है तो 1 बार और मिल सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के 700 दिन मिलता है महिलाओं के लिए। मजा आया। LWP लीव विदाउट पे, ये तो है बिना सैलरी का अवकाश। अगर आप बिना सैलरी का अवकाश लेते हो, तैयारी करते हो, कुछ काम से रहते हो, तो प्रोबेशन फिर 2 वर्ष से आगे ज़्यादा खिसक जाता है। जैसे मान लो 1 महीने का विदाउट पे ले लिए तो 1 महीने प्रोबेशन आगे खिसक जाता है। फिर है HCL हाफ CL आदि आकस्मिक अवकाश। जैसे मान लो जल्दी स्कूल आ गए, कुछ काम हो गया, एक टाइम के साइन कर दिए, तो फिर हाफ CL लेके घर जा सकते हो, ठीक है। PL प्रिविलेज लीव, ये होती है सत्र में 15 PL मिलती है। इनका क्या होता है कि यूज नहीं करने पर इनके पैसे मिलते हैं और यूज करने पर सैलरी नहीं कटेगी, केवल यूज कर सकते हो। मैक्सिमम 15 PL जोड़ सकते हैं अपने पूरी सर्विस में। तो और बीच में क्या होता है इनका, जैसे 100-200 PL जुड़ जाती हैं तो बीच में इनका पैसे उठा लिया जाता है। तो PL का पैसा कैसे मिलता है, जैसे मान लो 15 साल बाद में किसी की सैलरी मान लो 4,000 रुपये पर डे है, तो 1 PL को 4,000 से गुणा करके तो वो बीच में PL के पैसे उठा लेते हैं। और मैक्सिमम 300 PL ऐड कर सकते हैं, जो कि रिटायरमेंट के टाइम फिर जितना पेमेंट होता है 1 दिन का, तो वो 300 से गुणा होकर पेमेंट मिल जाता है। पैसा ही पैसा हो गया। नेक्स्ट हाफ पे लीव, आधे वेतन पे अवकाश। आप आधे वेतन पे, है ना, रुक के घर पे अवकाश ले सकते हो। इसके अलावा MLM मैटरनिटी लीव, ये होता है मातृत्व अवकाश। सेवा काल में अधिकतम 2 बार ले सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए। 180 दिन और 180 दिन। शर्त है कि इस 180 दिन के बीच में ही बच्ची पैदा होना चाहिए। तो 180 दिन के लिए अधिकतम 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। STL स्टडी लीव, पढ़ाई के लिए अवकाश, ये भी बिना वेतन के ले सकते हो। तैयारी करते हैं बच्चे कई बार आगे, जैसे 3rd ग्रेड वाले 2nd ग्रेड 1st ग्रेड बनने के लिए, तो स्टडी लीव मिलता है, इनका पेमेंट नहीं मिलता। DL ड्यूटी लीव, आप जैसे ट्रेनिंग है विद्यालय के किसी काम से चले गए तो ड्यूटी लीव मिल जाती है, आपको पेमेंट वगैरह नहीं करता और DL लगा देते हैं स्कूल में। PAL सवैतनिक अवकाश, राजकीय काम में लगे होने पर वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है। जैसे ट्रेनिंग हुई, किसी त्योहार वगैरह में लगा दे, कुछ भी काम हो तो उसमें लगा दे तो सवैतनिक अवकाश मिलता है। MTL मिड टर्म लीव, मध्यावधि अवकाश, जो दीपावली का अवकाश होते हैं उनको बोलते हैं। ये आते हैं 10 से 15 दिन के बीच, ठीक है। हाय इतना सुकून। TRL ऑन ऑफिशियल ट्रेवल, अगर विद्यालय के काम से यात्रा करते हो, HM सर आप या प्रिंसिपल किसी काम के लिए भेजते हैं तो आप TRL लगवा सकते हो स्कूल में, पेमेंट नहीं करता। HL संस्था प्रधानाधिकृत अवकाश, ये सत्र में 2 दिन मिलते हैं। सत्र में 2 दिन, एक दिवाली से पहले ले लो और एक दिवाली के बाद में ले लो, तो 2 दिन HM पावर मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार LH स्थानीय अवकाश, कलेक्टर व अन्य अधिकृत अवकाश, ये भी 2 दिन के लिए मिलते हैं, ठीक है, स्थानीय त्योहार मेले वगैरह के हिसाब से। SS शैक्षिक सम्मेलन अवकाश, ये होते हैं 2 दिन का, तो होता है जिला स्तरीय सम्मेलन, जो तो दीपावली से पहले होता है, और 2 ही दिन का होता है राज्य स्तरीय सम्मेलन, जो कि दिवाली के बाद होता है, ठीक है। मजा आया। WA शीतकालीन अवकाश, शीतकालीन अब 12 दिन के होने लगे 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक। और अभी तो रुको,
समर वेकेशन एसवी समर वेकेशन ग्रीष्मकालीन अवकाश जो कि 17 मई से लेकर 21 से 23 जून तक लगभग 40 से 45 दिन की ग्रीष्मकालीन अवकाश आती है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। और लास्ट है कि इसके अलावा 52 से 53 रविवार होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि त्यौहार भी है और उनके बीच में त्यौहार संडे वगैरह वो आ जाते हैं मिस, लेकिन इतने अवकाश होते हैं। कुल मिला के मज़े होते हैं सरकारी जॉब में। आशा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आगे किस पे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।